सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन कक्षा के दूसरे दौर में। उम्मीद है आप लोगों ने गर्मी छुट्टी का सदुपयोग किया होगा और पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति कर ली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। अगला पाठ है शिशु लालनम, जो कि दिंगदाख के द्वारा रचित कुंदमाला नाटक का अंश है। वैसे है यह रामायण का अंश, रामायण पर आधारित। जब लव और कुश अपने पिता राम के पास गए थे और उनके बीच में, पिता और पुत्र के बीच में स्नेह की भावना का वर्णन है इस पाठ में। तो आइए शुरू करते हैं पाठ शिशु लालनम। नमस्कार बच्चों। तो कक्षा 10वीं के चतुर्था पाठ शिशु लालनम शुरू करते हैं। यह पाठ संस्कृत के नाटककार दिंगनाथ के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला का अंश है। वैसे यह इसकी कहानी जो है रामायण का हिस्सा है। रामायण में राम के द्वारा सीता का परित्याग करने के पश्चात उनके पुत्र लव और कुश जब राम के पास आते हैं, अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या में आने के पश्चात राम के मन में सहज ही उनके प्रति स्नेह की भावना जागृत हो जाती है। तो उनको पता नहीं है कि ये मेरे पिता हैं या नहीं है, और राम स्नेहपूर्वक अपने पुत्रों को देखते हैं। उनके मन में जो भाव जागृत होते हैं, उस भाव का ही वर्णन इस पाठ में है। तो शुरू करते हैं यह पाठ शिशु लालनम। शिशु मतलब बालक, लालनम मतलब लालन पालन, बालक का लालन पालन। बालक के पालन पोषण में जो संस्कार उसे प्राप्त होते हैं, वह संस्कार ही उस बालक की पहचान होती है और उसके कुलीन होने का द्योतक होता है। तो दृश्य यह है, सिंहासनस्थ राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। सिंहासनस्थ मतलब बैठे हैं, विराजमान है, स्थित हैं। तथा प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। कुश और लव तपस्वी के वेश में हैं, क्योंकि वन में अपनी माता के साथ निवास कर रहे हैं और आश्रम में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी वेशभूषा जो है वो तपस्वियों की है, इसलिए उन्हें तापस कहा गया है। और वे जब प्रवेश करते हैं तो विदूषक उन्हें आदिश्यमान मार्गो मतलब मार्ग दिखाता हुआ या बातचीत करते हुए उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहा है विदूषक। तब विदूषक के द्वारा मार्ग बताए जा रहे तपस्वी कुश और लव तब प्रवेश करते हैं। ठीक है, तब विदूषक के द्वारा आगे बढ़ने का मार्ग दिखाए जा रहे तपस्वी वेशधारी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक कहता है, इत आर्यो, यहाँ आर्य, हे आर्य जनों, इस तरफ आओ। कुश और लव एक साथ कहते हैं, रामम उपश्रित्य प्रणम्य च। रामम उपश्रित्य, उपश्रित्य मतलब पास जाकर, श्री के साथ उपसर्ग तथा ल्यप प्रत्यय लगकर बना है उपश्रित्य। श्री मतलब होता है सरकना और उपश्रित्य का अर्थ हो जाता है पास जाकर। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है। इसके साथ जो प्रणम्य है वहाँ भी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है। प्रणम्य में नम धातु के पहले प्र उपसर्ग लगा है और उसके साथ ल्यप प्रत्यय। प्रणम्य मतलब प्रणाम करके। तो रामम उपश्रित्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज की कुशलता है, अर्थात क्या महाराज कुशल पूर्वक हैं।
जब हम किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आप सकुशल हैं। राम युष्मत् दर्शनात् कुशलम इव। युष्मत् दर्शनात् माने तुम लोगों के दर्शन से, तुम्हारे दर्शन से, कुशलम इव कुशल के जैसा ही हूँ, मतलब कुशल ही हूँ। तुम्हारे दर्शन हुए तो मैं कुशल ही हूँ। भवतोः किं वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजन एव। भवतो, भवतो मतलब आप दोनों के, किम क्या, वयम हम, अत्र यहाँ, कुशल प्रश्न कुशलता के प्रश्न, भाजनम मतलब योग्य, एव मन है, क्या हम आप दोनों के द्वारा पूछे जा रहे कुशलता के प्रश्न के ही योग्य हैं। अर्थात आप दोनों जो मुझसे केवल जो मुझसे कुशलता के प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या उतना ही पर्याप्त है? क्या हमारा जो एक दूसरे से जो इंटरेक्शन हुआ है, हमारा एक दूसरे से मुलाकात हुई, जो बातचीत हो रही है, केवल कुशलता क्षेम के पूछने तक ही सीमित हो जाना चाहिए? न पुनः अतिथि जन समुचितस्य, न पुनः, न माने नहीं, पुनः माने फिर, अतिथि जनम, अतिथि जन, समुचितस्य के उचित रूप से, कंठाश्लेषस्य, कंठाश्लेष मतलब गले लग जाना, कंठ अश्लेष मतलब गले लग जाना। क्या फिर अतिथि के गले लग जाने का औचित्य नहीं है? न पुनः, तो फिर क्या अतिथि को गले लग जाने योग्य नहीं है? क्या फिर अतिथि को गले लगाने का औचित्य इसमें नहीं है? कहने का तात्पर्य, आप केवल मुझसे कुशलता का प्रश्न पूछ रहे हैं हे बालकों, और केवल कुशलता का प्रश्न से ऐसा आभास होता है कि हम एक दूसरे से दूर हैं। यदि आप मुझसे गले लग जाएं तो शायद ये जो एक दूसरे से जो स्नेह की भावना है, वह स्नेह की भावना हम एक दूसरे से गले लगकर एक दूसरे को अभिव्यक्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के द्वारा कुशलता का प्रश्न पूछने के ही योग्य हैं हम क्या केवल? क्या फिर अतिथि जनों के द्वारा गले लगाने का कोई औचित्य नहीं? आया समझ में यहाँ तक? परिश्वस्य, परिश्वज्य मतलब गले लगकर। यहाँ फिर से ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है, परि उपसर्ग का प्रयोग है। ठीक है, तो अर्थ हो रहा है गले लगकर, आलिंगन करके। अहो हृदयग्राही स्पर्श, अहो हृदयग्राही स्पर्श, आहा हृदय को स्पर्श करने वाला यह स्पर्श है, हृदय को ग्रहण करने वाला स्पर्श है। मतलब इस स्पर्श को प्राप्त करके ऐसा प्रतीत होता है, मैं मानो इस स्पर्श ने हृदय को स्पर्श कर लिया हो, हृदय को ग्रहण कर लिया हो। इस प्रकार राम और कुशलौका की एक दूसरे से मुलाकात हो रही है। और इसमें एक पात्र विदूषक है। विदूषक पात्र किसी भी नाटक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। विदूषक, या यूँ कहना चाहिए कि किसी नाटक को आगे बढ़ाने का एक माध्यम या सूत्रधार हुआ करता था। तो सूत्रधार के माध्यम से कहानी आगे बढ़ा करती थी। तो विदूषक कुशलव को राम से मिलवाता है और राम और कुशलव के बीच में इस प्रकार की वार्तालाप होती है।